नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई नाबालिग भी गैंगस्टर हो सकता है? और गैंगस्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम सुनकर लोग थर्रा जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रुतबा था। 100 कोस तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बात गब्बर सिंह की नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप की कर रहे हैं। दुर्लभ कश्यप कौन था, वो कहाँ का रहने वाला था और अब वो कहाँ हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों की टोली का सरगना था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप की बचपन से ही दिली तमन्ना थी मशहूर होने की। होश संभालने के साथ साथ अपनी तमन्ना की परवरिश करते हुए उसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। उसने मशहूर होने के लिए पहला रास्ता अपनाया सोशल मीडिया को। इससे युवा उससे प्रभावित हुए और उसके साथ जुड़ते चले गए। अपराध करना उसकी फितरत में शामिल था और पुलिस को चकमा देना उसके बाएं हाथ का खेल। ये वो दौर था जब दुर्लभ कश्यप का नाम बुलंदियों पर था और अपराध की चाह रखने वाले युवा उसके फैन बनते चले गए। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का ग्रुप गैंग में तब्दील हो गया और ये गैंग चलाता था वो फेसबुक के जरिए। आंखों में सुरमा, माथे पर गोल टीका और गले में काला कपड़ा, ये दुर्लभ गैंग का ड्रेस कोड बन चुका था। साल 2018 में दुर्लभ ने एक फेसबुक पोस्ट अपलोड की, जिसके बाद इस गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार लोगों में कई तो नाबालिग थे जिन पर गुंडागर्दी, मारपीट और डराने के मुकदमे दर्ज हुए। दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कारोबार को स्थापित कर लिया था। वो फेसबुक से ही रंगदारी करता था और फेसबुक से ही अपराध का काम मांगता था। इस बारे में जब उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर को पता चला तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ कश्यप को पकड़ा गया, तो उसे नाबालिग पाने के कारण उसे बाल संरक्षण भेज दिया गया। 24 अप्रैल 2019 को उसे इंदौर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अब दुर्लभ कश्यप बालिग हो चुका था। एक वक्त ऐसा आया जब एसपी सचिन अतुलकर ने जेल का दौरा किया और वो दुर्लभ कश्यप से मिले और उससे कहा कि तुम यहाँ जेल में ही सेफ हो, बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई मार देगा, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। इसी डर से दुर्लभ कश्यप ने 1 साल तक जमानत नहीं करवाई और आगे चलकर एसपी सचिन अतुलकर की बात सच साबित हुई। इसी बीच 24 जनवरी 2020 को दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्यों द्वारा तुलसी नगर निवासी भाजपा नेता राजेश भोरान के बेटे का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद उसके साथ मारपीट का वीडियो भी जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जब तक पैसा नहीं दोगे मारपीट ऐसे ही करते रहेंगे। वारदात करने के बाद सभी आरोपी फरार थे। एसपी सचिन अतुलकर ने सभी आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा था। इधर लॉकडाउन के पहले फरवरी के आसपास का वक्त था जब दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रहने लगा और लॉकडाउन खत्म होते ही वो उज्जैन आ गया अपनी माँ के पास। दुर्लभ कश्यप की माँ एक शिक्षिका है सरकारी स्कूल में। दुर्लभ ने अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करना और घूमना फिरना शुरू किया। अब दुर्लभ कश्यप अपने आप को डॉन कहलाने लगा था। लॉकडाउन के बाद आपराधिक घटनाएं अपने चरम पर थी। ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच हिस्ट्री शीटर दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ पार्टी और घूमना फिरना जारी रखा। बावजूद इसके पुलिस ने दुर्लभ कश्यप की गतिविधियों पर ध्यान नहीं रखा। इसी बीच रात के 11 बजे दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ साथी रफ़ीगंज के हारफुल वाली गली में चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान के मालिक से चाकू दिखाकर पैसा मांगते हैं और वो धमकी देकर वहां से चले आते हैं। उसके बाद दुकान का मालिक शिकायत करने नज़दीकी थाने में जाता है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, उसे वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद दुर्लभ कश्यप रात को 1 बजे अपने साथियों के साथ उस चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर खड़े युवक शहनवाज से दुर्लभ कश्यप की कहासुनी हो जाती है। बहस बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद दुर्लभ कश्यप अपने कट्टे से उसे गोली मार देता है। उसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ कश्यप को घेर लेते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। दुर्लभ कश्यप की छाती पर चाकुओं से 34 वार किए जाते हैं, जिससे मौके पर ही दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। गैंगवार में अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख दुर्लभ गैंग के सदस्य वहाँ से भाग जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिश लिए 7 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। अपराध की दुनिया का आखिर यही अंजाम होता है, या तो अपराधी
पुलिस की गोली का शिकार होता है या अपने ही किसी दुश्मन का। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।